जो ना समाज की बनी दीवारों से डरता है ना नियमों को। लेकिन समाज के बने नियम, पुरानी सोच ऐसी रूहानी रिश्तों को कलंकित कर देती है और आखिर में सब खत्म हो जाता है। वो साथ, वो एहसास, और बचता है तो सिर्फ मातम। अब्दुल काका। हाँ चांद बेटा। सब तैयारी हो गई है? हाँ चांद बेटा, सारी तैयारियां हो चुकी है। डिनर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, और हाँ, मीठे में शेर खुरमा जरूर रखिएगा। बस आधे घंटे में शीर खुरमा भी तैयार हो जाएगा। ठीक है। हेलो रुखसर, अब हमसे दूर जा रहे हैं ना, लेकिन याद रखिएगा आप कभी हमसे दूर नहीं रह पाओगे। ये तो तुम्हारी गलत फहमी है। आजकल तो सिर्फ हमें एक ही का ख्याल आता है। चलो हम बाद में बात करते हैं। चांद, सब सेट है? जी अरबाज भाई, सब ठीक है। ये हीना तबस्सुम कहाँ रही? हीना तबस्सुम, और कितना वक्त लगेगा? आ गए भाईजान। कैसी लग रही हूँ? भाभी, बेगम को तैयार होने के लिए थोड़ा तो वक्त लगेगा ना मियाँ? और कितना वक्त नहीं है? अब हमारी बहन को देखिए, कितना जल्दी तैयार होकर आ गई। एक मिनट, तेरा कॉल है। हाँ। हेलो। हाँ जोया। तुम जो कर रहे हो ना चांद, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया हमने। हेलो। हाँ जोया। अरे एक मिनट सांस तो ले लो। ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। एक मिनट बाद में बात करते हैं। हेलो। हाँ डिम्पी। हम अपनी जान दे देंगे चांद, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अरे प्लीज अब नहीं यार, फंक्शन में कुछ ही देर बाकी है। तुम पर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब रुको, हम बाद में बात करते हैं। हेलो। क्या कर रहे हो? तैयार तो होगी तो एक फोटो ही भेज दो। अगर हमारे होने वाले शौहर को पता चला तो? प्लीज 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 जान, एक फोटो। आपको ना थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा चलो हम रखते हैं, बारात आने का टाइम हो गया है। ठीक। ये हो गए तैयार हमारे दूल्हे राजा। हमारी दुल्हन तैयार हो गई? हाँ हो गई, चलिए अंदर।
उठो चांद। चांद तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते चांद। चांद उठो, चांद, चांद। तीसरी बार तुमने अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। वेल डन। थोड़ा और एफर्ट डालोगे ना तो बेटर हो जाएगा। और वैसे भी ना नेशनल के लिए बेस्ट है, लेकिन एशियन गेम में मेडल लाने के लिए ना थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। सही कह रही हो तुम। आप डाइट फॉलो कर रहे हो ना, जो हमने आपको बताया था? तुम्हें पता है ना हम कितने इंटेलिजेंट हैं। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि हमने अपने न्यूट्रिशन से प्यार कर लिया। अब सारी जिंदगी फिटनेस की टेंशन खत्म। अच्छा, लेकिन हम सीरियस हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना स्टेमिना बढ़ाओ एशियन गेम के लिए, और बहुत जरूरी है। तुम्हें मेरे स्टेमिना पे शक है तो एक बार तो सर वो ईद की छुट्टी ली थी इसलिए हम। अच्छा, छुट्टी ली थी तो ये क्या है? सोशल मीडिया पर ये वीडियो चल रहा है। डीएसपी साहब ने ऑर्डर पर बुलाया है तुमको। पुलिस ट्रेनिंग ग्राउंड पर ये सब करोगे? एक मिनट, डीएसपी साहब ने वीडियो कैसे देख ली? क्या सारा दिन इंटरनेट पे वो सर्फिंग करते रहते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए सर, हम सब अच्छे से जानते हैं, अगर आपकी कोई हमारे से प्रॉब्लम है तो खुल के बताइए। ऐसे खेल मत खेलिए। दोस्ती और दुश्मनी सब खुल के करते हैं हम। और ये मत भूलो कि हम तुम्हारे सीनियर हैं। बस इतना कह रहे हैं कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, समझे? जा सकते हो। जी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप हमें चाहे कितने भी नापसंद करते हो, ऐसे छोटे मोटे बहाने करके आप हमें सस्पेंड नहीं करा पाएंगे। कुछ बड़ा ढूंढ के आइएगा। सर। जी क्या हुआ बताइए। हमारा नाम रीना है। हमारे नेशनल कॉलेज के पास एक बार है जहाँ पर कुछ लोग हमेशा नशे की हालत में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। उस बार का मालिक भी हमारे साथ बदतमीजी करता है। क्या नाम है बार का? पिया। तेरा इस बोतल का दाम क्या तेरा बाप भरेगा? मेरे बाप की छोड़, अपने बाप दादा को याद कर ले। वर्दी की आखड़ दिखा रहा है। तू जानता नहीं है हमको। कुछ दिन अंदर रहेगा ना तो अच्छे से जान पहचान हो जाएगी। यहाँ बार खोलकर गुंडागर्दी करता है, लड़कियां छेड़ता है। चल बाहर। ये सब क्या चांद? कुछ नहीं सर, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये आदमी ना कहानी मत सुना मुझे। और ये मत भूलो कि ये जो वर्दी मिली है ना, स्पोर्ट्स कोटा में मिली है तुम्हें। ना तुम्हारे बस की बात नहीं है सब इंस्पेक्टर बनना। जिस आदमी को अंदर डाला है ना, तुरंत रिलीज करो। सर इसके खिलाफ कंप्लेंट मिली है हमें। कंप्लेन मिली है? मतलब कोई भी लड़की आकर कुछ भी कहेगी, बिना इंक्वायरी किए मान लोगे? हाँ मिश्रा जी? यस सर। ये सज्जन आदमी को तुरंत रिलीज करिए। यस। चलिए निकलिए मेरे घर से। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ निकलिए। तबस्सुम, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है मुझे नहीं आना है आपके साथ घर वापस। मानते हैं हमसे गलती हुई, लेकिन नाराजगी छोड़ो और हमारे साथ चलो। कब तक ये मायके में पड़ी रहोगी? मतलब वो यहाँ पड़ी नहीं है, तबस्सुम का भी घर है ये। चांद, वाह, अपने ही बहनोई की गिरबान पर हाथ डाला। शर्म, हया, तहजीब सब भूल गए। ये भी भूल गए कि अपनी बहन के शौहर से किस तरह से बात करते हैं। इससे तो मेरा अब ये जूता बात करेगा। अगर तू नवाब के खानदान का है तो हम भी कोई सड़क सोट कर नहीं आए। हमारे अब्बू अमीमानंद के कालीन के सबसे बड़े व्यापारी हैं। यही बात तबस्सुम की, तो आज नहीं तो कल हम इसे लेकर जाएंगे। क्या है ये सब? तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि हम नवाबों के खानदान से हैं?
हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह की बेहूदगी देखने को मिलेगी कभी। वो लड़की न तो हमारी कौम की है और ना ही हमारी बराबरी की है। ये रिश्ता तो हरगिज नहीं हो सकता। निकाह तो हम नैना से ही करेंगे। फिर तो हमारी लाश पर से गुजर कर करना होगा तुम्हें ये निकाह। अब्बा, बुरा ना मानिएगा, पर आज दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और हमें चांद को अपने फैसले लेने का हक देना चाहिए। अरे जैसा भी था हमारा साला था, हम सबको छोड़कर चला गया। जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता हम हमारे भाई को नहीं दफनाएंगे। बस हमें पुलिस में खबर करनी चाहिए। चांद जवान था, सेहतमंद था, स्पोर्ट्समैन था। अब्बा, उसको कैसे हार्ट अटैक हो सकता है? तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या चाहते हो? अपने बेटे को दफनाने से पहले हम उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दें। डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है, अब किसी पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं। चलो जनाजे की तैयारी शुरू करो। ए, कौन हो तुम लोग? क्या कर? चांद को ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ सकता है? चांद जवान था, सेहतमंद था, स्पोर्ट्समैन था। अब्बा, चांद को हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। अब्बा। हाँ बेटा। अब्बा, आप दिल के मरीज हैं। भाई के जाने का गम सबको है, मगर आप यूं ही ये सब सोचते रहोगे तो आप ही की तबीयत बिगड़ेगी ना। अब ये सब सोचना बंद कीजिए और ये लीजिए दवाई। आपको आपकी तबीयत का ख्याल रखना है। जी कहिए। मेरा आज इंटरव्यू है, मुझे देर हो रही है। मुझे अगले आईटी चौराहे तक उतार देंगे? आइए बैठिए। बस बस यही रोक दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गिर पड़ा है। भाई साहब क्या हुआ आपको? उस आदमी ने कुछ चुपाया। कौन आदमी? क्या हो गया इसको? ये बोल रहा है किसी ने कुछ चुभोया है इसे। ऐसे मुंह देखता रहेगा, इसको अस्पताल भी लेके चले। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, देखो ना इसे क्या हो गया।
आई एम सॉरी, पर ये नहीं रहे। इनको किसने बुलाया? मैंने बुलाया सर, मुझे केस हार्ट अटैक का नहीं लगता है। हेलो डॉक्टर। हेलो इंस्पेक्टर। डॉक्टर दिव्या ने हमें फोन पे बताया था कि इनके कंधे पे कोई पिन चुभोने का मार्क। जी, यहाँ पर। ये कौन लेके आया इनको? हमारे खेत के पास बेहोश था तो हम ले आए। सर, ये इनका वॉलेट है। नवाब अरबाज कुरैशी, उन्नाव। फैमिली को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। हम नवाबों के खानदान से, पूरे उन्नाव में हमारी शान थी, लेकिन एक झटके में हमारा पूरा कुनबा बिखर गया। पहले छोटा बेटा चांद और अब अरबाज। हमारे अरबाज चांद से बेहद मोहब्बत करते थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि चांद को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। अरबाज को ऐसा क्यों लगता था कि चांद की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है? शायद वो अपने भाई की मौत के सदमे में था। उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई हुई थी या दुश्मनी थी? नहीं। मैं बड़े भाई अरबाज के बारे में पूछ रहा था। जी नहीं थी। वो लखनऊ में क्या कर रहा था? उन्नाव में हमारी सीमेंट की फैक्ट्री है और लखनऊ में उनके क्लाइंट्स। शायद उसी सिलसिले में आया होगा। इंस्पेक्टर साहब, हमको लगता है कि हमारे अरबाज का जरूर कोई दुश्मन होगा, क्योंकि जब कुछ दिन पहले वो घर पे आए थे ना, तो किसी ने उन्हें बहुत मारा था। सर, जब अरबाज पर अटैक हुआ था उसी समय मैंने उससे कहा था कि पुलिस स्टेशन में आकर एक FIR कराने के लिए। सुना है नवाब साहब कि आपके ऊपर किसी ने हमला कर दिया। आप ना पुलिस स्टेशन आ जाइए और आकर एक FIR लिखवा दीजिए। लेकिन वो आया ही नहीं। बेचारा अपने भाई चांद गिर रहा हार्ट अटैक से। चांद एक नेशनल लेवल एथलीट था, सब इंस्पेक्टर था और उसकी फैमिली बोल रही थी कि एकदम फिट था। अब उसका इस तरह हार्ट अटैक से मरना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आजकल तो लोग जिम में एक्सरसाइज करते करते बेवजह मर जाते हैं हार्ट अटैक से। आप ही हैं नवाब साहब के फैमिली डॉक्टर? जी हाँ। आप यकीन से कह सकते हैं कि चांद की मौत हार्ट अटैक से हुई थी? नवाब साहब के घराने की फैमिली हिस्ट्री में दिल की बीमारी है। चांद, अरबाज, उससे पहले उनकी माँ भी 2 साल पहले हार्ट अटैक से मरी थी। ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक है। अर्जुन सर, चांद के पोस्टमार्टम के साथ साथ उसका टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट भी करवा सर, और पता करो ये अरबाज के साथ मारपीट किसने की थी। 2 भाइयों की मौत, वो भी एक के बाद एक, और अरबाज के साथ मौत के पहले मारपीट भी हुई थी। वो ना हो इसमें कोई दुश्मनी का एंगल जरूर है। अब सवाल ये उठता है कि दुश्मन घर के बाहर है या अंदर। अरे कूद जा लल्ले, कुछ नहीं है। नहीं अनु, मैं नहीं कूदूंगा। अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी। नहीं अनु, मत। अरे नौटंकी बाज। अनु, कुछ हो जाता तो। हो गई नौटंकी, कमर तक तो पानी नहीं है तुम्हारे। नौटंकी बाज। बहुत प्यार करते थे वो हमसे, लेकिन गुस्से वाले भी थे। हम उन्नाव पुलिस वालों को कह कह के थक गए थे कि चांद को हार्ट अटैक नहीं आ सकता है। हम खुद पेशे से न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनके खाने पीने में कड़ी निगरानी रखते थे हम। अभी अभी आपने बताया कि वो व्यवहार से थोड़े गुस्सैल थे,
तो उनकी किसी के साथ कोई अनबन जिसके बारे में आप जानती हैं? शायद हमारी शादी, हम दोनों अलग अलग धर्म के थे और इस शादी के खिलाफ बहुत से लोग थे। मेरे कुछ घर वाले और चांद के कुछ जानने वाले लोग। ऑनलाइन तो हमारे रिश्ते का मजाक भी बना। ये देखिए, ये वीडियो सबसे पहले किस आईपी एड्रेस से अपलोड हुई, किसने भेजी और किस किस को भेजी, सारी डिटेल्स निकालो। जी सर, और मैंने उस चौक पे भी पता करने के लिए कह दिया है जहां अरबाज के साथ मारपीट हुई थी। वहाँ की सीसीटीवी फुटेजेस भी मंगवा ली है, शायद वहाँ से कोई क्लू मिल जाए। सर, ये अरबाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। ठीक है, जाओ। ओके सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अरबाज की मौत हेवी पॉइजनिंग की वजह से हुई। ये भी लिखा है कि अगर ज़्यादा मात्रा में लिया गया हो तो महज कुछ ही मिनटों में उस इंसान की मौत हो सकती है। पता करो ये जहर कहाँ से प्रोक्योर किया जा सकता है। और हाँ, अगर अरबाज की मौत जहर देने से हुई है तो हो सकता है कि चांद को भी ऐसे ही मारा गया। अर्जुन, चांद हमारे डिपार्टमेंट का ऑफिसर था, उसके कातिलों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सर, हम पता कैसे करेंगे? चांद का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, उसकी बॉडी को दफना दिया गया था। कोर्ट से उसकी बॉडी को निकालने का परमिशन लेते हैं, उसे इंसाफ दिलाने का यही एक तरीका है। लल्ले, लल्ले, पागल पागल है क्या? क्या कर रहा है तू ये? अनु, मुझे माफ कर दे अनु। माफ कर दे? क्या है तूने? मेरी एक गलती की वजह से हमारी दोस्ती टूट गई। वो इतनी छोटी सी बात के लिए लल्ले तू हमारे बचपन का प्यार, बचपन की दोस्ती सब भूल जाएगा? बेवकूफ इंसान, इधर आ। तो चांद के अवशेष को निकलवा कर टॉक्सिकोलॉजी के लिए भेज दिया गया। हमारी फोर्स का होनहार ऑफिसर था, फिर भी मरने के बाद भी उसे चैन नहीं मिला। इंस्पेक्टर राकेश के साथ चांद की कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अपने राकेश साहब जो है ना, बड़े साहब, खाने पिलाने वाले आदमी थे, और चांद साहब एकदम सीधे साधे। उनके बीच में कुछ तो झगड़ा चल रहा था। सुन, जो फाइल के पन्ने पलट रहा है ना, बंद कर दे, और जो कर रहा है ना, वो भी करना बंद कर। हम क्या कर रहे हैं सर? सस्पेंड करा देंगे तुझे। नहीं करा पाएंगे सर। आखिर उड़ते हुए तीर को कौन न्योता देता है? चांद और उसके बड़े भाई अरबाज दोनों ही जुगनू और तबस्सुम की तलाक करवाने के पीछे पड़े थे। इससे तो मेरा अब ये जूता बात करेगा, क्योंकि वो दोनों जुगनू को पसंद नहीं करते थे। क्या प्रॉब्लम थी जुगनू के साथ? जुगनू ने झूठ बोल के शादी की थी। न वो नवाब है और ना ही पैसे वाला। दिन भर आवारागर्दी करता रहता है, अयाशी करता रहता है। पता करो ये जुगनू कहाँ टिमटिमाता। राइट साहब। निम्मो भाई, आज ऐसा मुजरा करना कि घर जाने के बाद भी तुम्हारा खुमार ना उतरे। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। नजाकत ने लूटा शराफत। पुलिस हमारे घर? चल अंदर बैठ। अरे ये क्या बदतमीजी है? चल। जनाब, हमने कुछ नहीं किया है, बस हमें हमारी बेगम हमारे घर में चाहिए। हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। दोनों भाई तेरे खिलाफ थे। चांद जो कि पुलिस ऑफिसर था, पहले तूने उसको मार दिया, और साथ ही साथ नवाब साहब की प्रॉपर्टी का एक हकदार कम कर दिया, और फिर मौका मिलने पर उसके बड़े भाई अरबाज को भी रास्ते से हटा दिया तूने। तो तेरा तलाक भी नहीं हो सकता तबस्सुम से। अब तू जिंदगी भर नवाब की हवेली में थोड़ी शराब, थोड़ी कबाब, थोड़ी नमाज़त नहीं करता रहेगा। लाहौर में लकूवत, हम उनका खून कैसे कर सकते हैं साहब? तो चांद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसे भी वही जहर दिया गया है जो अरबाज को दिया गया था। मतलब दोनों भाइयों की मौत एक ही तरह से हुई है, यानी कि कातिल एक ही है और उसका मोटिव भी एक ही है। दोनों भाइयों की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है? सर, मुझे तो लगता है हमें जुगनू पर नजर रखनी चाहिए। रखो। और कुछ पता चला? सर, हम अरबाज का कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहे थे, पता चला कि वो एक सीबीआई ऑफिसर के साथ टच में था, नाम है सदानंद भोसले। अच्छा, भोसले साहब से अपॉइंटमेंट लो, मिलते हैं। चल।
तुम्हारे सोशल मीडिया का पेज नैना और चांद के खिलाफ हेट स्पीच से भरा है। क्यों भाई, क्यों किया ऐसा? सर मैंने लिखा और वो वीडियो भी वायरल की। इसमें क्या गलत किया सर? नैना मेरी कजन है। अगर मैं अपने घर की इज्जत नहीं बचा सकता तो किस काम का हूं मैं सर? ये लोग हमारी बहन बेटियों को भड़का रहे हैं सर। इसलिए चांद को रास्ते से हटा दिया, मार दिया उसको तुमने? गुस्सा तो बहुत आता था उस पे, ऐसे देख के खून खौलता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। हमारे पास आई विटनेस है जिसने तुमको चांद के साथ लड़ते हुए देखा है। अबे हीरो, चल निकल यहाँ से, वरना तेरी सारी रंगबाजी यहीं निकाल दूंगा। मार लो। शांत, छोड़ो से। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? मुझे ना यहाँ पे कोई तमाशा नहीं चाहिए। बैठो। सर उन लोगों के साथ कुछ भी होता है तो पूरी दुनिया ह्यूमन राइट्स के नाम पे खड़ी हो जाती है। हमारी बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है उसका क्या सर? नफरत से सिर्फ नफरत फैलती है। एक पुलिस ऑफिसर था वो जो देश के लिए मेडल लाने की कोशिश कर रहा था, मार दिया तुमने उसको, और फिर उसके मर्डर को छुपाने के लिए उसके भाई को भी मार दिया। ऐसे नहीं मानेगा ये। तुम्हें क्या लगता है एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हो जाएगा और पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठेगी? लेके जाओ इसे, और तब तक तोड़ो जब तक ये सच नहीं बोलता। लेके जाओ। सर, खबरों से पता चला है कि अरबाज की मौत से पहले उसके साथ जो मारपीट हुई थी वो बबलू के आदमियों ने की थी। उठा के लाओ बबलू को। साहब, हमने यार बस आपको मारा था साहब, लेकिन उसने हमें पैसे दिए थे साहब मारने के। उसने किसने? जुगनू मियां ने साहब। अरबाज को पिटवाया तूने? साहब मैं बहुत गुस्से में था साहब। जब मैं चांद की जनाजे में गया तो अरबाज ने मेरे साथ बदतमीजी की। या अल्लाह, हमारे भाई की जान के बदले हमें उठा लिया होता। बस कर ये नाटक। हमारे भाई के जनाजे पे बैठ के ये घड़ियाली आंसू मत बहा। यहाँ पे निकल जाए, यहाँ से निकल, उठ और चला जाए यहाँ से। मुझे धक्के मारकर हवेली के बाहर निकाल दिया। बस इसी बात पे गुस्सा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने किसी को मारा है। एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर हुआ है, इसे डंडे मार के तब तक मुजरा करवाओ जब तक ये सच नहीं बोलता। सर, सीबीआई ऑफिसर सदानंद भोसले के साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। अरबाज ने मुझसे बात की थी। वो चाहता था कि उसके भाई के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करे, लेकिन सीबीआई ऐसे किसी केस को कैसे ले सकती है? मैंने उसे लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर दर्ज कराने की बात की थी। सब इंस्पेक्टर चांद का मर्डर केस काफी पर्सनल है सर हमारे लिए। एक पुलिस ऑफिसर को मारा गया और उसके बाद उसके बड़े भाई का भी मर्डर किया गया, और अभी भी हमारे हाथ में कोई ठोस कड़ी नहीं लग पाई। एनीवेज, थैंक यू। अवस्थी साहब, थोड़ा ध्यान रखिएगा। उस मर्डर केस की पुलिस जोर शोर से जांच कर रही है, कहीं बुझती हुई चिंगारी सुलगती हुई आग ना बन जाए। केस के लिए जरूरी है इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हारे और चांद के बीच में फिजिकल रिलेशंस थे? नहीं सर, हमने डिसाइड किया था कि जो करेंगे शादी के बाद करेंगे। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? इससे उसकी मौत का क्या वास्ता है? जांच में हमें यह पता चला है कि चांद उन्नाव के बाहर एक केमिस्ट से रेगुलर तौर पे सेक्सुअल परफॉर्मेंस की दवाइयां खरीदता है। हमसे भी तो बात कर रहे हो। क्या कर रहे हो? अरे तो पहनना भूल ही गए, इधर आओ। अरे इधर आओ। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग यहाँ? आपकी हवेली की तलाशी लेनी। सर्च वारंट है हमारे पास। अर्जुन सर, सर्च करो। और कितनी तकलीफें पहुंचाएंगे हम? जाइए यहाँ से, अकेला छोड़ दीजिए हम सब, बंद कीजिए ये सब। आपके दोनों बेटों की हत्या हुई है और आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन बंद कर दें?
चांद के कमरे से ये मोबाइल और ये फाइल मिली। इंस्पेक्टर राकेश अवस्थी से मिलना पड़ेगा। आपका चांद के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो आपने उसे मरवा दिया, और फिर इस मर्डर को छुपाने के लिए चांद के बड़े भाई अरबाज को भी मरवा दिया। ये सब बकवास और बेकार की बातें हैं। ये डॉक्यूमेंट्स देखिए, चांद ने ये सबूत इकट्ठे किए थे कि 6 महीने पहले एक लड़के को आपकी कस्टडी में टॉर्चर करते हुए आपने उसे मार डाला। वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। अगर हमारा बेटा तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ा होता ना, तो आज वो जिंदा होता। अगर आपने अपना बेटा खोया तो मैंने भी अपना प्यार खोया है। कुछ नहीं खोया है तुम, लेकिन हमने अपना बेटा खोया है। और हमें तो कभी कभी लगता है कि तुम्हारे घर वालों में से किसी ने हमारे बेटे को। अब वो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपको जो लगता है लगता रहे, बाहर के लोगों को भी ना बहुत कुछ लगता है। आपने तो चांद का पोस्टमार्टम भी नहीं होने दिया ना। बदतमीज, निकल जाओ यहाँ से। अबू संभालो, अबू संभालो अपने आप को। अबू अबू आज के बाद कभी भी मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दिया ना तो जान से बर्बाद। रिद्धि से प्यार करते हैं हम, आपको जो करना है वो करिए। ये ऑडियो फाइल अमर की iCloud स्टोरेज से मिला है, और साथ ही उसकी और आपकी बेटी रिद्धि की बहुत सारी फोटोज भी मिली, वीडियो भी मिला है, जिसमें अमर ने डर जताया कि आप उसका खून करवा सकते हैं। सब बकवास है, झूठ है। ये रही उसकी असली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आप लोगों ने बदल दी थी। इस रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि उसकी मौत 11 हड्डियां टूटने और इंटरनल ब्लीडिंग से हुई है। और जब ये सबूत चांद ने इकट्ठे किए तो आप लोगों ने उसको मरवा डाला। और जब अरबाज चांद के मर्डर की सीबीआई इंक्वायरी चाहता था तो उसको भी खत्म करवा दिया आपने। फिलहाल इतने सबूत काफी हैं आप लोगों को अंदर करने के लिए, और बाकी आपका जुर्म हम कोर्ट में साबित करेंगे। चांद और अरबाज का खून हमने नहीं किया। आपको यकीन नहीं है तो आप उनके वालिद नवाब साहब से पूछिए कि उन्होंने चांद का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया। कैसे हैं इकबाल साहब? ठीक है। अभी हमें जब पता चला कि इकबाल साहब को हॉस्पिटल लेके आए तो हमने सोचा कहीं इनके साथ भी ऐसा ही तो नहीं हुआ जैसा इनके बेटों के साथ। नहीं सर, नवाब साहब को सिर्फ दिल की बीमारी है। ये उनकी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई है उसके हिसाब से लग रहा है कि बहुत दिनों से उन्होंने अपनी दवाई नहीं ली। मगर अब्बा तो उनकी दवाई हमेशा वक्त पर लेते थे और हम हमेशा उनकी दवाई अपने साथ ही कैरी करते थे। वक्त पे वक्त अगर जरूरत पड़ गई तो आप हमें 2 मिनट दीजिए, हम लेकर आते हैं। नवाब साहब, एक बात हमारी समझ में नहीं आई, आपने अपने छोटे बेटे चांद की बॉडी का पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? बचपन से जिसे दिल से लगाकर पाला, पोसा, बड़ा किया, उसके टुकड़े कैसे होने देते? ये रही दवाई, ले दीजिए मुझे। सर ये तो शुगर है, चीनी है ये। कौन देता था इन्हें दवाई? तुमने अपने अब्बा को मारने की कोशिश की, क्यों किया तुमने ऐसा? प्यार करते थे हम किसी और से, मगर हमारे अब्बू ने हमारा निकाह उस जुगनू से करवा दिया। नवाबी चोला ओढ़ एक जालिम और जिद्दी इंसान है मेरे अब्बू। और तुम्हारे भाई? उन्होंने भी नहीं रोका इंस्पेक्टर साहब मेरे अब्बू को। चांद भैया ने खुद के निकाह के वक्त तो किसी की भी नहीं सुनी, मगर मेरे निकाह के वक्त उनके मुंह में दही जम गया था। नफरत हो गई थी हमें उन सब से। अच्छा हुआ दोनों मर गए, काश मेरे अब्बू भी मर जाते। मर गए या तुमने मरवा दिया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, चाहने में और करने में फर्क होता है। हमें नफरत जरूर थी मगर हमने नहीं मारा उन्हें, सच्ची।
चांद और अरबाज के केस में इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं। सन्नी, जुगनू, इंस्पेक्टर अवस्थी, इकबाल कुरैशी, तबस्सुम, हीना, कोई भी हो सकता है। लेकिन सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि चांद और उसके बड़े भाई अरबाज को मार कौन सकता है। इनमें से कोई भी हो सकता है, या फिर नैना, क्योंकि जो जितना भोला भाला दिखता है वो उतना ही शातिर भी हो सकता है। एक काम करो अर्जुन, चांद और अरबाज के केस में ये जितने भी सारे सस्पेक्ट्स, सबकी डिटेल्स फिर से निकालो, छोटी से छोटी चीज भी चेक करो। कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। सर बस एक कड़ी हाथ में आ जाए तो सारे पेज खुल जाएंगे। सर बाकी सब तो क्लीन है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात सामने आई है। पिछले 2 साल में हिना ने अपने बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया था, लेकिन अरबाज के मौत से 2 दिन पहले हिना के पिता ने उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, और अरबाज के मौत के 10 दिन बाद हिना ने वही 10 लाख रुपए कैश में विड्रॉ किए थे। जी, हमने डाले थे पैसे। हिना को पैसों की जरूरत थी। अरबाज के बिजनेस में काफी नुकसान हो गया, इसीलिए कुछ पैसे की जरूरत थी। कितने पैसे बेटा? करीबन 50 लाख के आसपास। आपने वो 50 लाख रुपए शौहर को बचाने के लिए इस्तेमाल किए या शौहर को प्रॉब्लम में डालने के लिए? मतलब अरबाज के मरने के 10 दिन के बाद आपने वो सारे पैसे निकाल लिए कैश में, क्यों और किस लिए? घर में जरूरत थी इसलिए। हमने नवाब साहब से भी बात की और तबस्सुम से भी। आपने घर पे न तो वो पैसे किसी को दिए हैं और ना ही घर के खर्च के लिए इस्तेमाल किए। कहाँ इस्तेमाल किए वो 50 लाख? पर्सनल क्लिनिक के लिए नए इक्विपमेंट खरीदे। हाँ तो सर इसमें क्या क्राइम हो गया? ये क्राइम तो नहीं है, लेकिन ये 50 लाख रुपए आपके पास आए कहाँ से? मेरे पैसे हैं, मैंने जमा किए थे। चलिए वो छोड़िए, ये बताइए, आप तो लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप जिस दिन चांद की मौत हुई उस दिन उन्नाव में क्या कर रहे थे? जिस ऑटो में आप बैठ के गए थे और आपने जो उसको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे भाड़े के तौर पे, उसका रिकॉर्ड भी है हमारे पास। और उस ऑटो वाले ने हमें ये बताया कि आप ऑटो में वेट कर रहे थे, जब चांद की बारात आई तभी आपने उसे छोड़ा। हम उस जहर तक भी पहुंच गए जो आपने लैब टेक्नीशियन संतोष सिंह से खरीदा, और जिस जहर को आपने चांद और अरबाज में इंजेक्ट किया। डॉक्टर साहब अब तो सच बोल दो। मैंने दोनों का फोन किया। सच आपको हम बताते, जब हमारी शादी अरबाज से हुई तो हम बेहद खुश थे, मगर हमारी खुशी तो सिर्फ चंद पलों की थी। शादी के बाद हमको एहसास हुआ कि अरबाज हमसे प्यार नहीं करते। हमारी शादी को 2 साल हो गए, मगर उन्होंने कभी हमें हाथ तक नहीं लगाया। हमें उन पर शक होने लगा। एक दिन फिर अरबाज बाहर जा रहे थे, तब हमने फैसला किया कि आज इनका पीछा करेंगे। अरे लल्ले, आज तुम हमसे मिलने आए हो? हमने देखा कि हमारे शौहर एक मर्द के साथ मोहब्बत कर रहे थे। पागल है क्या तू? मरना है तुमको? आई लव यू टू लल्ले। जब तुमने मुझे एकदम से किस कर लिया था तो मैं घबरा गया था। मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। पर सच बात तो यह है कि आई लव यू टू। लेकिन अनु, दुनिया हमें समझ नहीं पाएगी। हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं दुनिया के सामने मर जाऊं तो? पागल है क्या तू? नहीं, मैं लखनऊ जाके रहूंगा। तुम आते रहना मुझे मिलने के लिए, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। जब हमने अरबाज से कन्फ्रंट किया तो उन्होंने हमें थप्पड़ मारा। हम पूरी तरह से टूट गए थे। क्या हुआ भाभी? आप रो क्यों रही हैं? तुम्हारे भाई हमसे नहीं बल्कि एक मर्द से मोहब्बत करते हैं। अरे हमको समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। अभी आप रोइए मत।
हम बेहद खुश थे। भले ही हम दोनों के बीच में एक छोटा सा रिश्ता बना हो, मगर हमने चांद से मोहब्बत की थी और उसने फिर शादी करने का फैसला ले लिया। ये तुम क्या कह रहे हो चांद? हम तुमसे प्यार करते, तुम ये नहीं कर सकते। हमें छोड़ के तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। हम आपसे प्यार नहीं करते, वो बस एक हमारी गलती थी। हम नैना से प्यार करते और भैया को हम और दगा नहीं दे सकते। ये आपका नसीब है। एक भाई ने हमें तन्हा कर दिया और दूसरे ने हमारा प्यार किसी और को उठा कर दे दिया। ये देखकर हमारी इतनी ठेस पहुंची कि हमारा दिल पत्थर का बन गया साहब। जब एक इंसान का दिल पत्थर का बन जाता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें रत्ती भर भी अफसोस नहीं हुआ ये फैसला लेते हुए कि अब हम इन दोनों को मार देंगे। ऊपर वाला आपको दोनों जहां की खुशियां अता फरमाए। अरबाज को उसके भाई के खून के बाद तड़पते हुए देख के बहुत खुशी हो रही थी हमें, मगर अरबाज के सर पर तो अपने भाई की मर्डर की इंक्वायरी करने का भूत सवार हो गया। बस फिर क्या, अरबाज और उसके भूत दोनों को साथ में दफना दिया। जी कहिए। मेरा आज इंटरव्यू है, मुझे देर हो रही है। मुझे अगले आईटी चौराहे तक उतार देंगे? बस बस यहीं रोक दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं उस दिन जानबूझकर हॉस्पिटल देर से पहुंचा। अगर हॉस्पिटल में मेरी आरएमओ डॉक्टर दिव्या ने अरबाज के कंधे पर निडल का घाव और वो खून की बूंद नहीं देखी होती, तो अरबाज की मौत भी हार्ट अटैक ही साबित होती। मासूमों का बहाया हुआ खून कभी भी खामोश नहीं रहता। एक एक खून की बूंद गवाही देती है। अब जिंदगी भर जेल की चारदीवारी के बीच बैठकर सोचना किसका गुनाह बढ़ा।